गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखो हम 12th क्लास मैथ के बारे में पढ़ रहे थे। मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था अवकलन। अवकलन की अपने बेसिक चीजें पढ़ी थी, बेसिक फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। उन क्वेश्चन और बेसिक फॉर्मूलों में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज करके या कमेंट्स करके पूछ सकता है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना देखो y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर बुक का क्वेश्चन नंबर 7 y इक्वल टू log रूट 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स। इस फलन का अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इसका क्या करेंगे, अवकलन। तो अवकलन करने से पहले अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो रूट का मतलब होता है 1/2 पावर 1/2 घात। तो y बराबर हो जाएगा ये log, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स की घात 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर। तो यहाँ लगा दिया 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स की घात 1/2। अब अपने पास log में सूत्र होता है log m की घात m बराबर होता है n log m। log m की घात, log में कोई भी जो इसका आधार है उसकी पावर उसकी घात होती है, तो घात हमेशा पहले आ जाती है। ये फॉर्मूला यूज में लेकर के इसको लिख सकते हैं y बराबर 1/2 घात पहले जाएगी 1/2 log 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स घात पहले आ गई। अब एक सेकंड फॉर्मूला होता है log का ही log m बटे n। log में कोई भी दो पद भिन्न के रूप में हो तो उसका मान क्या होता है log m माइनस log n। m log m माइनस log n। इस फॉर्मूले की सहायता से इसको सोल्व करेंगे। ये जाएगा log 1/2 बाहर है y इक्वल टू 1/2 log 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स माइनस log 1 प्लस कोस एक्स log 1 माइनस कोस एक्स माइनस log 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब अपन इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसका उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx 1/2 भाग लेंगे d अपॉन dx, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट संख्या है। ये हो जाएगा log 1 माइनस कोस एक्स माइनस log 1 प्लस कोस एक्स। log 1 माइनस कोस एक्स का अवकलन करना है, log 1 प्लस log है अवकलन है वो घंटे नहीं होता है, जिसका अवकलन अलग से होगा इसका अवकलन अलग से देगा। तो dy बाई dx बराबर 1/2 बार है। ये हो जाएगा d अपॉन dx log 1 माइनस कोस एक्स माइनस d अपॉन dx log 1 प्लस कोस एक्स। d अपॉन dx log 1 माइनस कोस एक्स का अवकलन और यहाँ log 1 प्लस एक्स का अवकलन। देखो log x का अवकलन क्या होता है, d अपॉन dx log x। ये अपने फॉर्मूले में पढ़ा था log x का होता है 1 अपॉन x। log के आगे कोई भी इसका संख्या है तो उसका अवकलन क्या जाएगा, log पद है वो 1 के बटे में चला जाता है। ये log x का है, x का करते हैं तब बिंदु में 1 होता है। इसी तरह से पहले अपन करेंगे फर्स्ट में log का, तो dy बाई dx का मान हो जाएगा dy बाई dx बराबर 1/2 log का करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। फिर अंदर वाले फलन का करेंगे d अपॉन dx 1 माइनस कोस एक्स का। अभी तक ये अवकलन हुआ है सिर्फ log का, फिर इस फलन का अवकलन करेंगे। इसी तरह अगले पार्ट में log का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, फिर 1 प्लस कोस एक्स का d अपॉन dx 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, आगे क्या सोल्व करो। dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 बार है। प्रोडक्ट का अवकलन करेंगे 1 का अवकलन होता है 0, कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो ये बन जाएगा माइनस का साइन, देखो माइनस पहले से 0 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स। ये पार्ट का अवकलन हो गया। सेकंड पार्ट का
1 का वही 0 और cos x कट जाएगा माइनस साइन एक्स, 0 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस cos x। इन दोनों भिन्नों का आ जाएगा 0 प्लस साइन एक्स होगा 0 माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस। दोनों का क्या करेंगे अपने जोड़ों का लघुत्तम ले लेंगे, 1/2 आ रही 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x में 1 माइनस cos x का भाग देंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस cos x, इसको sin x से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा sin x 1 से करेंगे cos x sin x, ये sin x cos x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसमें 1 प्लस cos x का भाग देंगे तो 1 माइनस cos x बचेगा, इसको sin x से इंटू करेंगे, ये हो जाएगा sin x माइनस sin x cos x, ये बात आ जाएगा dy बाई dx बराबर, ये मिटा देता हूं फॉर्मूले को, dy बाई dx बराबर dy बाई dx बराबर 1/2। देखो sin x cos x पॉजिटिव, sin x cos x नेगेटिव, sin x प्लस sin x 2 sin x बटे ये 1 माइनस cos x एक बार माइनस में, ये 1 प्लस cos x एक बार प्लस में, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर x सर्वश्रेणी का होती है 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर x। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा sin x बटे sin स्क्वायर x। एक साइन से साइन कैंसिल, कितना हो जाएगा 1 अपॉन sin x, और 1 अपॉन sin x क्या होता है cosec x, तो dy बाई dx बराबर हो गया cosec x, ये इसका आंसर होगा, दैट्स ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। रिपीट कर देता हूं, देखो y इक्वल टू फलन दिया हुआ y बराबर log रूट 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। तो log के अंदर जो फलन है, तो log में आगे लिखा हुआ है रूट का मतलब होता है 1/2 का 1/2 पावर, और log में log m n के साथ log m की पावर n के फॉर्मूले से क्या होता है घात है वो पहले जाती है, तो घात पहले जाएगी 1/2 log 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x, फिर log m बटे n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो log m माइनस log n, और फिर इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो इक्वेशन सोल्व। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा रिपीट कर सकते हो, पूछ सकते हो आप कभी भी कमेंट्स करके हमारे मैसेज छोड़ करके, ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होगा। नेक्स्ट सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना y बराबर y इक्वल टू log रूट 1 माइनस है 1 प्लस है 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। सेम है इसमें 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स था, इसमें साइन कोस की जगह आ गया 1 आ गया, वो यूज करेंगे, रूट की जगह क्या जाएगा 1/2, तो y इज इक्वल टू log 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स की घात 1/2। अब log m की पावर n से 1/2 पहले जाएगा, तो y इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, log m बटे n, तो y बराबर 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स। सेम वही बात है, सेम वैसा वैसा है। अब अपन क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy बाई dx बराबर d अपॉन dx 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स, ये भी ब्रैकेट और ये भी ब्रैकेट,
ठीक है, 1/2 कांस्टेंट संख्या बाहर आ जाएगी और अवकलन बंटनी होता है तो पहले इसका अवकलन करेंगे फिर सेकंड पार्ट का अवकलन करेंगे। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/2 बार है, सीधा अवकलन करते हैं। log का अवकलन, log का क्या होता है 1/x, तो log के आगे जो भी होगा 1/1 में जाएगा 1/1 प्लस साइन x, फिर d/dx किसका करेंगे 1 प्लस साइन x का, माइनस वही log का अवकलन करेंगे तो 1/1 माइनस साइन x और फिर d/dx किसका करेंगे 1 माइनस साइन x का, 1 माइनस साइन x। dy बाई dx बराबर 1/2, 1 का अवकलन 0, कोस का साइन का क्या होता है कोस x, ये हो जाएगा 0 प्लस कोस x बटे 1 प्लस साइन x, माइनस 1 का 0 साइन का क्या हो जाएगा कोस और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कोस वो 0 प्लस कोस x बटे 1 माइनस साइन x। 2 भिन्न हो गई, 0 प्लस कोस कोस बचेगा, 0 प्लस कोस ये भी कोस बचेगा, यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ 1 माइनस साइन, दोनों को क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम बचेगा 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x। dy बाई dx बराबर इन दोनों का लघुत्तम आ गया 1 प्लस एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x। 1 प्लस साइन x का भाग देंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन x, इसको इंटू करेंगे कोस x से, ये हो जाएगा कोस x माइनस साइन x इंटू कोस x। 1 माइनस साइन x से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन x बचेगा और इसको कोस x से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कोस x प्लस कोस x साइन x। 1/2 भाग गई, 1/2 भाग साइन x माइनस का साइन x कोस x, ये प्लस का साइन x कोस x, इसी स्टेप से ये स्टेप कर जाएगा कैंसिल, कोस x कितने बन जाएंगे 1/2 बार है 2 कोस x, इसमें वही एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर x। dy बाई dx 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर सर्वसमीका होती है कोस स्क्वायर x, तो dy बाई dx बराबर कोस x बटे कोस स्क्वायर x, एक कोस से क्या हो जाएगा कोस कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 कोस x, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1 कोस x सेक x, ये इसका क्या हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो त्रिकोणमितीय जो सूत्र होते हैं छोटे छोटे वो बहुत काम आते हैं, जो आपको 11th क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से लिखवाए गए थे, याद भी करवाए गए थे, और उनको एक बार आपको कुछ दोबारा रिपीट कर देना, क्योंकि हमेशा त्रिकोणमितीय फलन है, अवकलन हो चाहे समाकलन हो चाहे त्रिकोणमितीय समीकरण हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, उसमें त्रिकोणमितीय के जो सूत्र है बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो वो आपको क्लियर होने चाहिए। छोटे छोटे सूत्र है, जैसे 1 कोस का क्या बन गया सेक x, 1 माइनस साइन स्क्वायर सर्वसमीकरण क्या होता है कोस स्क्वायर x, ये हो गया, ये सूत्र हो गया। ये छोटे छोटी जो चीजें हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये जरूर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी क्लासों में आपके 10th में 11th में इन क्लासों में लिखवाई हुई भी है, बिल्कुल अच्छी तरह से याद करवाई हुई है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से कर देगा, स्टोर हो जाएगा। रिपीट करना चाहो रिपीट कर सकते हो, वही देखो y इक्वल टू log रूट 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x, तो रूट का मतलब होता है 1/2 घात, तो log में 1/2 घात होती है, तो log m की पावर n, यहाँ पहले क्वेश्चन में लिखे थे log m की पावर n, ये बन जाता है n log m, घात है वो हमेशा पहले आ जाती है, तो वो 1/2 क्या जाएगा पहले आ जाएगा, तो log 1 प्लस साइन बटे 1 माइनस साइन, फिर log m बटे n, log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसका इसके हिसाब से क्या करेंगे अवकलन करेंगे, फिर ये आंसर सो हो जाएगा। सो इस प्रकार से अपन इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करेंगे हल करेंगे। नेक्स्ट मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बुक का क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर, बुक का जो आपने 7.1 एक्सरसाइज चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है y बराबर
लोग सेम उसी पार्ट का है, लोग का है, इसमें त्रिकोणमितीय फलन थे, अब की बात बीजीय फलन है। लोग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए, उसमें 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स वाले थे या sin x वाले थे, अब की बात बीजीय फलन है। इसका क्या करेंगे अपन, अवकलन करेंगे, वही बेसिकली वो log m बटे n, इसका फॉर्मूला लगाएंगे log m बटे n। देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले बार बार यूज हो रहे हैं, आपको बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले, 3 log के। log m की पावर n होता है n log m, ये घात के रूप में है, m की घात n। फिर होता है log m इंटू n, दो गुणा में हो log में, तो उनका मान होता है log m प्लस log n, और ये हो गया डिवाइड बड़ा भाग बड़ा, log m की घात n, तो ये हो जाता है log m माइनस log n, घात में, गुणा में और भाग में, ये दोनों बार बार काम में आ रहे, यूज आ रहे हैं, ये भी यूज लिया, ये भी यूज लिया, ये अभी तक नहीं आया है, ये log के फॉर्म पे होती है, तो वही इसमें देखो बार बार यानी कि आवश्यकता नहीं होगी। log m बटे n, ये फॉर्मूला यूज लेंगे, m बटे n, ये पूरा पार्ट m होगा, ये n मिलेगा, तो लिखने का मिलेगा y बराबर log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log, क्या बनेगा ये log ए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx, d अपॉन dx लगाएंगे, तो d अपॉन dx log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक साथ लगाते दोनों के, माइनस बंधन नहीं होता है, इसका मैं लगाता हूँ d अपॉन dx log a, वही log का अवकलन है 1 अपॉन x, तो dy बाई dx बराबर, log का अवकलन करेंगे तो 1 बटे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये तो अपना सिर्फ log का अवकलन हुआ है, इसका ये log का अवकलन, क्योंकि log के अवकलन का सूत्र क्या होता है, d अपॉन dx log x बराबर होता है 1 बटे x, तो log क्या की जो संख्या है वो 1 के बटे से दी जाती है, ये तो log का अवकलन है। फिर इस पद का अवकलन करेंगे, d अपॉन dx x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पद का अवकलन माइनस, देखो ये अचर पद है, कांस्टेंट संख्या है, log a, यहाँ अवकलन समाकलन में आपको बताया था जब y मान है तो y चर है और x चर है, y और x क्या होते हैं चर, x के सापेक्ष कर रहे हैं, y का फलन माना हुआ है, तो ये दो तो पद क्या होते हैं, चर पद होते हैं, बाकी सब संख्याएं क्या होती है अचर, तो इसमें न तो x है और न ही y है, तो इस अचर पद का जो अवकलन है, अकेले अचर पद का अवकलन क्या होता है 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। dy बाई dx बराबर 1 अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या होता है a प्लस, अब देखो रूट का अवकलन 1 d अपॉन dx आपको लिखवाया था रूट एक्स से, रूट एक्स का अवकलन मतलब रूट के अंदर कोई संख्या है वो 1 बटे 2 रूट के अंदर ही रह जाएगी, और फिर अंदर वाले का अवकलन करेंगे बिंदु में a, इस अक्ष का क्या देगा a, ये तो सिर्फ रूट का होता है, ये जो मान है किसका है रूट का, 1 अपॉन 2 रूट के अंदर जो वैल्यू है वो रूट के अंदर ही रहेगी, तो वही चीज है यहाँ भी, रूट के अंदर जो वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी, तो 1 बटे 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर अंदर वाले पार्ट का अवकलन करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x और ए स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 0, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये स्क्वायर वाले रूट का होगा, ठीक है। तो dy बाई dx बराबर है, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ देखो ये पार्ट अलग है, इसका भी बनाएंगे और दोनों का लघुत्तम लेंगे, ये अलग है अपना 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका लघुत्तम कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इन दोनों का लघुत्तम भाग ये हो जाएगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
यहाँ 1 यहाँ x बचा हुआ है तो x इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x। देखो ये दोनों पार्ट्स अपने समान हो गई, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पार्ट से ये पार्ट करेगा कैंसिल। इसका आंसर क्या जाएगा dy बाई dx बराबर 1 बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि y बराबर log के अंदर कोई संख्या है तो log, इसमें देखो हाथ नहीं है तो log m बटे n का फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर उसका इसके सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे, तो ये क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट भी सेम लोग का ये y बराबर लोग एक ही पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो सेम वही पैटर्न है, y बराबर लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इससे भी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा log m बटे n का। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, ये क्वेश्चन आप सेल्फ स्टूडेंट सोल्व करेंगे, सेल्फ सोल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिया है, वहां इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो। पहले आप इसको सोल्व करोगे और फिर इसको क्या करेंगे अपन, यदि किसी बड़े स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आपको सोल्व करवा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना y बराबर है 10 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 10 का कोण दिया हुआ है, फिर ये log से संख्या है, ठीक है। अब इसको देखो सोल्व करेंगे, इसमें वही दो पद हैं, इसमें log का पद अंदर है, यहाँ 10 का है तो log का कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, log का अपना अवकलन ही करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx बराबर d अपॉन dx 10 log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट में किस पद का अवकलन करेंगे 10 का अवकलन का सूत्र क्या होता है d अपॉन dx 10x का होता है सेक स्क्वायर x, यहाँ अपना कोण x है, यहाँ x आ जाएगा और फिर x का होता है 1, जबकि यहाँ अपना 10 के रूप में कोण है log 1 प्लस रूट 1 प्लस x का, तो कोण तो ये रहेगा, फिर बाद में इसका क्या करेंगे कोण का अवकलन। तो dy बाई dx बराबर 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो अवकलन हुआ सिर्फ 10 का। फिर log का करेंगे तो d अपॉन dx log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इस प्रकार का अपन क्या करेंगे अवकलन। तो dy बाई dx, यहाँ मैंने पहले भी बताया यहाँ 10 का ये जो कोण है तो 10 का अवकलन सेक स्क्वायर है तो कोण वो का वो रहेगा, नहीं कि कोण चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप गलती कहाँ करते हो कि 10x का अवकलन अपन करते हैं सेक स्क्वायर x, तो यहाँ आप क्या कर देते हो कि 10 का कोण तो ये दिया हुआ है और यहाँ देते हो सेक स्क्वायर x, तो ये गलतियां कभी भी नहीं करें, इसका ध्यान रखें कि 10 का अवकलन सेक स्क्वायर होता है, कोण जो है अपने क्वेश्चन में जो कोण है वो का वो कोण रहेगा, उसका जो एंगल है कोण है वो सेम वही रहेगा जो क्वेश्चन के अंदर है, और फिर उस एंगल का अवकलन किया जाएगा। यहाँ एंगल का अवकलन क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि सेक का 10 का सेक स्क्वायर एंगल x है, x हो गया, तो x का जो अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो वो क्या होता है 1 होता है, इसलिए आपको एंगल का दोबारा रिपीट नहीं करना। वैसे मैंने यहाँ करके दिखाया कि x का क्या हो गया 1। फॉर्मूले में आप 10x का सेक स्क्वायर x करते हैं, उसमें भी x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ ध्यान रखने योग्य वही बात है कि यहाँ जो कोण होगा वही कोण आपको लिखना है, फिर उस कोण का आगे अवकलन करना है। तो सेक स्क्वायर x क्वेश्चन चल रहा है,
सेक स्क्वायर log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अवकलन करेंगे लोग का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका रूट का अवकलन हो गया, लोग का हो गया, तो इसका अवकलन हुआ है लोग का, फिर रूट का अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर लोग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका कौन है 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये तो लोग का अवकलन हुआ था, अब रूट का अवकलन भी क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस रूट का अवकलन है, इस रूट का जो रूट को अपने पता तो बता देते हैं, तो कहा से भी इस पक्ष के आते हैं हमारे से सोल्व कर सकते हैं दिए गए। फिर अंदर वाला पार्ट का करेंगे तो 1 का होता है 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो 0 प्लस 2x होगा, उसको गुना करेंगे तो 2x आएगा, तो 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा होकर के क्या बन जाएगा रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऊपर है अपना x, तो पहले उस पद को लिख सकते हैं x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर है अपना सेक स्क्वायर लोग √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या देगा अपना सोल्यूशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा था 10 11 आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व। ठीक है, इस प्रकार से अपने को अवकलन के कुछ उत्तर हैं जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन सोल्व बचे वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में कल सोल्व करा देंगे। कुछ आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाता है इसमें, तो पहला एक क्वेश्चन तो आपको दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन देंगे। कल जो क्वेश्चन आपको दिए थे वो मुझे आशा है कि प्रत्येक स्टूडेंट ने जरूर सोल्व किया होगा, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। होमवर्क के लिए आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन पहले दे चुके हैं। पहले क्वेश्चन है y बराबर 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट है y बराबर log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस 10x। एक और दे देता हूं, 4 क्वेश्चन हो जाए। तीसरा क्वेश्चन है y बराबर a की पावर 10 3x। देखो इसमें आपको दे देता हूं, इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे a की पावर x का। फर्स्ट में d अपॉन डी एक्स a की पावर x का करेंगे, वो होता है a की पावर x के log, फिर a की पावर x का होने के बाद में 10x का करना है, और 10x का होने के बाद में 3x का अवकलन करना है, वो सोल्व करेंगे। तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, और चौथा क्वेश्चन आपको पहले वीडियो में बताया था क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया था वो क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन सोल्व करते इसमें कोई प्रॉब्लम आए वो पूछ सकता है, दूसरे दिन अपना वीडियो उसमें व्हाट्सएप पे भेज सकता है कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करवाएं, उस क्वेश्चन को सोल्व करें। एक्स्ट्रा भी यदि कोई क्वेश्चन सोल्व प्रॉब्लम आती है तो वो क्वेश्चन आप सोल्व करवा सकते हैं। और मुझे आशा है कि प्रत्येक स्टूडेंट डेली जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को कंप्लीट करे, लापरवाही कोई भी न बरते। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी, बाकी कल करेंगे।